कोविड 19 में अब तक क्या क्या हो चुका और क्या होना बाकी था और क्या वो भी हो चुका, क्योंकि कोविड 19 में हिंदू मुस्लिम होना था, हिंदू मुस्लिम हो चुका। फिर उसके बाद जो है सर्दी खांसी बुखार आ गया तो आपको कोविड हो गया, इस तरह के इल्ज़ाम आयद करने लगे। इसी तरह कोविड में हर किस्म के पहलू उतार चढ़ाव हमको देखने में आए। अगर कुछ देखने में नहीं आया तो सिर्फ एक चीज़ थी, डेड बॉडीज़ का गायब होना, क्योंकि अब वो भी हो चुका है। गांधी हॉस्पिटल से डेड बॉडी गायब हो चुकी है। कहाँ चले गई, इसका जिम्मेदार कौन? हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है या हमारी हुकूमत है या फिर इसकी कुछ और ही वजह है? बहरहाल नाज़रीन, आइए इसकी तफसीलात हम आपको बताते हैं। एक शख्स जिसका नाम था राशिद अली खान, जो कि मेडिकेयर के ओनर थे, जो कि लाइफ मेडिकेयर के ओनर थे, यानी एक मेडिकल शॉप के ओनर थे, जो कि मुकामी रहने वाले थे आसिफ नगर के। उनका जो है कोविड की वजह से इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद उनकी डेड बॉडी उनके घर वालों को नहीं देते। उनके घर वाले जाकर पूछने पर डेड बॉडी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं पर सच न्यूज़ ने अपने सोर्सेस के मुताबिक ये मालूम करने की कोशिश की कि आखिर डेड बॉडी कहाँ गई। मुबैना तौर पर हमको यूँ सुनने में आ रहा है कि पहाड़ी शरीफ के पास इनकी डेड बॉडी को भेजा गया। जैसा कि हमने आपको इससे पहले एक न्यूज़ दिखाई थी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी जिम्मेदारी पर 10 एकड़ का कब्रिस्तान बनाया था पहाड़ी शरीफ के पास। वहीं पर शायद इनको दफन किया गया, इस तरह सुनने में आ रहा है, लेकिन ये कोई पक्की खबर नहीं है। अगर डेड बॉडी गई भी तो किसकी इजाज़त से डेड बॉडी वहां पर गई, क्योंकि ये कोई लावारिस लाश नहीं थी, ये काबिल इंसान की थी, ये खानदानी इंसान की थी। बहरहाल इसी की तहकीकात करते हुए हमारे सच न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज ने राशिद अली खान के घर पर जाकर उनकी वाइफ से बातचीत की। आइए उनकी वाइफ इसके बारे में क्या कहते हैं हम आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमतुल अलीम सादिया है। मैं राशिद अली ख़ान की वाइफ हूँ। तकरीबन 5-6 डेज़ पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने की वजह से हम उनको मेहदीपट्टनम पर एक हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। वहाँ उनको एक चेस्ट इन्फेक्शन की रिपोर्ट के सिलसिले में हमको दूसरे हॉस्पिटल को रेफ़र किए कि वहाँ जाकर उनका एक टेस्ट करवाना है। वहाँ से हम लोग मेडिकवर हॉस्पिटल जो सेक्रेटेरिएट पर है वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद भी तकरीबन 3 आवर्स तक पेशेंट को अंदर एडमिट नहीं किया गया। बहुत ही इतनी सीरियस कंडीशन में बिल्कुल भी किसी ने अटेंड नहीं किया पेशेंट को। पेशेंट 3 घंटे तक लगातार बाहर ही वेट करते रहे। 3 घंटों के बाद जब एडमिशन हुआ तो उसके बाद भी जब हम उनको सारे डिटेल्स दिए कि पेशेंट को रिसेंटली शुगर डायग्नोज हुई है, किडनी इन्फेक्शन डायग्नोज हुआ है, सारे रिपोर्ट्स हैंड ओवर करने के बावजूद भी रात सारी उनको इस डिसीज़ से रिलेटेड किसी किस्म का मेडिकेशन नहीं दिया गया। मेरे हस्बैंड फार्मासिस्ट हैं, उनको आइडिया है कि क्या मेडिकेशन देना चाहिए था। जब सुबह बात हुई तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने कहा कि हमको इस ताल्लुक से पता ही नहीं है, जबकि सारे रिपोर्ट्स हैंड ओवर किए गए। उसके बाद जब मेडिकेशन स्टार्ट हुआ फिर सडनली कहते हैं कि इनको चेस्ट में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत है। सेम डे वेंटिलेटर भी लगा दिया गया, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। सेकेंड डे जब डॉक्टर्स की काउंसलिंग हुई, फर्स्ट काउंसलिंग में कहा गया कि पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट है, स्लोली इम्प्रूवमेंट आ रहा है। फिर सेकेंड काउंसलिंग में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन है, 100% वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी जो है ज़्यादा कुछ रिस्पांस नहीं है, यहाँ से गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। ट्यूसडे, हाँ 9th के दिन तकरीबन 7-8 बजे हम लोग यहाँ से गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट किए। वहाँ जाने के बाद यहाँ मेडिकवर के एक टेक्नीशियन को साथ लेकर गए। वहाँ जाकर सारा वेंटिलेटर सब सेटिंग कर उस आदमी ने इतना एश्योर किया कि कंडीशन पेशेंट की बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह 2 दिन में शायद वेंटिलेटर से निकल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ये कहकर चला गया। और रात को मैसेज भी अपडेट आ गया कि पेशेंट का एडमिशन हो गया और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया गांधी हॉस्पिटल। फिर सुबह फ़ोन आया कांस्टेबल का 7 बजे के, ऐसा डेथ हो गई है 10th मॉर्निंग। यहाँ तकरीबन बस 4 to 5 आवर्स ही पेशेंट गांधी हॉस्पिटल में रहे, उससे ज़्यादा रहे नहीं है, डेथ हो गई। आकर आप बॉडी कलेक्ट कर लीजिए। तो 8 बजे से लेकर 5 बजे तक बॉडी का सिर्फ वेट किया गया हॉस्पिटल के बाहर। अभी प्रोसेसिंग चल रही है, अभी देंगे। 5 बजे तक घर के सारे लोग वहाँ वेट करें। 5 बजे के बाद अंदर बुलाकर बोलते हैं कि आप बॉडी वेरीफाई करिए। 5 बजे से रात के 12 बजे तक हॉस्पिटल में जितने पेशेंट्स हैं जो जिंदा हैं उनको भी चेक किए,
जो डेथ हो गई उनको भी एक एक को खोल कर सबके फेसेस चेक किए, मगर बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई। बॉडी हॉस्पिटल से मिसिंग है। ये सिर्फ 4-5 घंटों के ड्यूरेशन में इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हॉस्पिटल स्टाफ से, ये क्या? ना मैनेजमेंट किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा, ना वहाँ कोई डॉक्टर कोई हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा कि बॉडी कहाँ है, कौन अटेंड कर रहा था, कौन सा डॉक्टर अटेंड कर रहा था, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिली। बॉडी मिसिंग है। कल सारा दिन ढूंढते रहे, आज भी सुबह से ढूंढ रहे हैं, बॉडी का पता नहीं है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। जी हाँ, पुलिस कंप्लेंट हो गई है। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। कुछ सोर्सेज से मालूम हो रहा है कि आपके हस्बैंड की बॉडी पहाड़ी शरीफ भी जाती है, तो ये कहाँ तक सही है? इसके बारे में कुछ इत्तला है आपको? घर के सारे जेंट्स अभी तो घर पर नहीं हैं, वो बस सब बॉडी ढूंढने में लगे हुए हैं। हमको इस ताल्लुक से किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं आई है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। बस रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस किस्म की इररिस्पॉन्सिबिलिटी मत करिए, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए तकलीफ़दा है। डेथ होना ही बहुत बड़ा शौक़ था और बॉडी मिसिंग होना उससे कई ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल वक्त लेकर आया। घर के सारे लोग बेहद परेशान हैं कल से। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।